दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन नॉलेज 100 में। दोस्तों आज हम न्यूज को कवर करेंगे किस प्रकार की नए लेबर कोड के नुकसान और फायदे के तरीके से, इसी प्रकार नौकरी, सैलरी और काम के घंटों में क्या बदलाव होने वाला है, किस प्रकार से केंद्र सरकार ने और हमारे श्रम मंत्रालय ने यहाँ पे एक ड्राफ्ट तैयार किया है। जो नए लेबर कोड चाल लाए गए थे 23 नवंबर को, वो यहाँ पे 1 जनवरी को ड्राफ्ट तैयार करके सरकार, जो राज्य सरकार है उन्हें भेजा जाता है। इसी प्रकार जो हमारी जीडीपी में अधिक मात्रा रखने वाली, मतलब कि ज्यादा अपना हिस्सा रखने वाली, उन्हें भी ये जो ड्राफ्ट है तैयार करके दिया गया है। इस हिसाब से दिया गया है कि यहाँ पे राज्य सरकार और बड़ी जो कंपनियां यहाँ पे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा किस प्रकार ये जो आपका 4 श्रम कोड लाए गए हैं, 29 श्रम कानूनों को हटा करके वो सभी श्रम कानून किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और सरकारों से ये, राज्य सरकारों से ये फीडबैक लिया जाएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे अपने कानूनों को लागू करना है अपने राज्यों में। क्या दोस्तों यहाँ पे बात आती है क्या राज्य सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी, तो दोस्तों राज्य सरकार का ही मन रहता है कि लागू करेगी या नहीं करेगी, ये बात निकल के आती है। पर दोस्तों क्या केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि राज्यों में बिना केंद्र के इजाजत के लागू कर दे? तो साथियों इजाजत नहीं होती है। पर दोस्त आपको बता दें इसमें कुछ शक्तियां जो होती है केंद्र सरकार के पास में ज्यादा होती हैं, इस वजह से केंद्र सरकार के पास में ताकत ज्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि नौकरी की शर्तें क्या होंगी, वेतन की संरचना किस पार होगी, किस तरीके से यहाँ कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी या फिर धराशायी हो जाएंगी, ये भी चर्चा करेंगे। समवर्ती सूची का विषय किस प्रकार से है, तो दोस्तों आपको बता दें समवर्ती सूची आपको समझ में आती होगी कि समवर्ती मतलब कि बराबर की बात आप करते हो, जहां पे केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सरकार के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है 4 नए लेबर कोड का, ये राज्यों को दिया गया है। राज्यों को देकर के ये बताया जाता है साथियों कि किस प्रकार यहाँ पे चीजें फीडबैक में आती हैं, ये निकल के आते हैं। दोस्तों अब हम नौकरी की बात करते हैं। सीधी बात, नौकरी में क्या रहने वाला साथियों, यहाँ किस प्रकार से आपको नौकरी मिलेगी, तो याद रखिए आपको बिना नियुक्ति पत्र के यहाँ पे नौकरी पे नहीं जाना है। जिससे आपको यदि यहाँ पे नौकरी पे जाते हैं, आप कोई भी दोस्त हमारे जाते हैं नौकरी पे, तो याद रखें बिना नियुक्ति पत्र के नौकरी ना करें किसी भी फैक्ट्री में। यदि आप बिना नियुक्ति पत्र के किसी भी फैक्ट्री में कार्य करते हो तो याद रखिए यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों जिस प्रकार से आपने ये देखा है कि 1 जनवरी को यहाँ पे आपका ड्राफ्ट तैयार किया गया है साथियों, 1 जनवरी को ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल को ये सारे कानून आपके पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे। याद रखिएगा अभी ये 1 जनवरी को 2026 को फीडबैक लिया जाएगा सरकारों के द्वारा 45 दिनों में। इसी प्रकार अप्रैल में 1 अप्रैल को जिस समय आएगा उसी समय क्या होगा साथियों, ये चारों कानून आपके पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे। लागू होते ही साथियों यहाँ पे एक बात चर्चा के लिए उठती है, और उठने में आपको बता दें किस प्रकार से आती है। ये जो ड्राफ्ट फीडबैक के लिए दिया गया है, तो दोस्तों इसी में एक बात निकलती है कि ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कंपनियों पे मजदूरों का दबाव बनेगा, किस प्रकार दबाव बनेगा। तो साथियों आपको 4 नए लेबर कोड में आपने पहले भी देख रखा होगा, अब आपको बता देते हैं कि इसमें बताया गया है कि न्यूनतम वेतन तय किया गया है। जिस प्रकार से साथियों न्यूनतम वेतन तय किया गया है, उस प्रकार से आपको यहाँ पे एक चीज मालूम होना चाहिए। न्यूनतम वेतन में साथियों यदि सरकार ने कोई हाई फाई वेतन तय कर दिया गया है, 10,000 तय कर दिया गया है, और कोई जो फैक्ट्री थी 9,000 में सभी मजदूरों को रखती थी, तो दोस्तों उसके लिए ये क्या है, 1,000 रुपए बर्डन बढ़ जाएगा। जिस तरीके से 1,000 रुपए बढ़ेगा, क्या साथियों यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या महंगे हो जाएंगी, महंगाई क्या हमारे देश पे आ जाएगी। तो साथियों ये बात यहाँ से निकल के आती है, हो सकता है महंगाई आ जाए। क्या हमारी अर्थव्यवस्था इससे ध्वस्त होगी, तो साथियों अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन चारों लेबर कोड के आने से। इसी तरीके से बात और भी आती है, क्या कंपनियां इन बर्डन को झेल पाएंगी या फिर बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जब इसीलिए यहाँ पे ये ड्राफ्ट तैयार करके फीडबैक मांगा जा रहा है कि किस प्रकार कंपनियां इन चारों लेबर कोड को पूर्ण रूप से लागू करके किस तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही या नहीं कर पा रही, इसीलिए ये ड्राफ्ट तैयार करके लागू किया जा रहा है। इसी तरीके से आता है दोस्तों यहाँ पे जब आता है काम घंटों की बात में आता है कि फैक्ट्रियों का क्या इसमें मुनाफा होने वाला है। जो कंपनियों में सिर्फ 4 दिन एक हफ्ते में काम होता था, उनके लिए एक सुनहरा मौका किस प्रकार है। जब दोस्त 48 घंटे की काम की बात की जाती है, तो आपको यह पता चलेगा 48 घंटे किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको कितने दिन काम करना होगा। तो साथियों आपको यहाँ पे याद रखना होगा 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा। कितने घंटे, 8 घंटे लगातार काम करोगे तब आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। मतलब कि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, आपको 6 दिन लगातार काम करना पड़ेगा। और साथियों यदि यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में 4 दिन काम होता है तो उनको टोटल 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा, तब ये 48 घंटा पूर्ण होगा। इसी प्रकार से आपको ये भी समझना चाहिए कि किन्हीं फैक्ट्रियों में क्या क्या होता है। जो टेक की कंपनी होती है उसमें 4 घंटे ही काम होता है, 4 दिन ही काम होता है, 4 दिन ही
4 दिन के बाद में 3 दिन छुट्टी रहती है। उसी प्रकार से इन्हें अगर 12 घंटे काम करना पड़ेगा तो दोस्तों मेंटली काम होता है, मेंटली किस प्रकार से यहाँ क्या मानसिक तरीके से इन्हें पीड़ा पहुंचाई जाएगी, ये सरकार के ऊपर सवाल उठता है। इसी तरीके से साथियों कुछ इसमें कानून लाए गए थे, उसमें सवाल उठते हैं। सवाल किस प्रकार से उठते हैं जरा देख लीजिए। यहाँ पे एक आपको हायर एंड फायर का कानून समझ में आया होगा। हायर फायर क्या था, आपको 99 हो 299 की चर्चा आपको करनी चाहिए। आपको 29 श्रम कानून भी याद होना चाहिए। जो हमारे पुराने 29 श्रम कानून थे उनमें ये आपको 99 वाली संख्या दिख रही थी। जो अभी आपके 4 नए श्रम कानून है उनमें ये 299 की संख्या दिख रही है। ये दोस्तों क्या है, 99 और 29 का खेला। दोस्तों 29 और 99 का खेला ये है कि कोई भी फैक्ट्री, यहाँ पे जब 29 श्रम कानून थे वो उस समय क्या होता था, कोई भी एक फैक्ट्री जो है आपके पास में, आपके एक फैक्ट्री में 99 यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं, 99 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो आप एक झटके में सारे मजदूरों को बाहर निकाल करके फैक्ट्री को बंद कर सकते थे। यदि यहाँ पे इसी संख्या को कर दिया जाए 100, यहाँ पे 100 हो जाता है 29 श्रम कानूनों में, तो साथियों यहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते हो। आप अपनी फैक्ट्री से सारे जो लेबर है, जो मजदूर है, कर्मचारी हैं, आप उन्हें एकदम से छुट्टी पे नहीं भगा सकते हो। ये बात यहाँ पे निकल के आती है, सरकार द्वारा ये नियम लागू किए गए थे। पर दोस्त यहाँ पे अब 4 जब लेबर कोड लाए गए हैं तो इन्हीं में संख्या बढ़ा दी गई है। इसी को हायर एंड फायर किया जा रहा है। हायर मतलब जैसे पहले 99 में था, अब क्या हो गया है 299 पे हो गया है कि 299 यदि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कर्मचारी हैं तो उन्हें एक झटके में यहां से निकाला जा सकता है, किसी भी कंपनी को बंद किया जा सकता है। यदि यही संख्या 300 हो जाती है तो यहाँ पे ना उस फैक्ट्री बंद हो पाएगी, ना सारे मजदूरों को एक बार में निकाल पाएगी। तो सदी यहाँ पे आपको चर्चा में मिलता है कि 99 299 बहुत बड़ा खेला है। तो दोस्तों 99 जब रहेगा तो क्या होगा, 99 मजदूर अपने घर के कैसे अपनी रोजी रोटी इन फैक्ट्रियों के सहारे चलाते थे। पर दोस्तों अभी क्या संख्या बढ़ा दी गई, 299 कर दिया गया है। तो दोस्तों 299 चर्चा में उठता है कि 299 यदि एक फैक्ट्री के द्वारा मजदूर निकाले जाएंगे तो लगातार वो काम कहां करेंगे, एक बार में निकाले जाने पे उनको काम जल्दी से कहां मिलेगा। इसीलिए साथियों यहाँ पे लाया गया है नौकरी की शर्तें। नौकरी की शर्तों में आपको बता दें यहाँ पे लाया गया है कि आपको बिना नियुक्त पत्र के किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करना है, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि यहाँ पे आपकी फैक्ट्री जो कार्य करवा रही है आपको एक्सपीरियंस कितने दिन का है। क्योंकि यहाँ पे आपको किसी फैक्ट्री ने निकाल दिया था 99 अपनी संख्या 299 अपनी संख्या होने पे, तो आपको यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री में जब जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस के तौर पे आपको उसी सैलरी पे आपको रखा जाएगा, ना कि आपको लेबर के तहत मतलब कि हेल्पर के तहत आपको यहाँ पे रखा जाएगा। सरकार के द्वारा कुछ कैटेगरी तय की गई हैं, उन कैटेगरी में बताया गया है कि न्यूनतम वेतन तय होगा, किस प्रकार से सभी को मिलेगा। इसी तरीके से सरकार ये भी गारंटी देती है कि महिलाओं को समान वेतन मिलेगा। और महिलाओं की बात करता है कि यदि महिलाओं को समान वेतन मिलेगा, समान वेतन का मतलब कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो और आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, यदि कोई महिला उसी कार्य को कर रही तो उसको भी 300 रुपए मिलेंगे। और इसी प्रकार कंपनियों को एक बात और शर्तें रखी जाती है कि महिलाओं को सम्मान देना होगा। यदि आपने सम्मान नहीं दिया तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपकी कंपनी धराशायी हो जाएगी। इसी प्रकार एक सवाल आपसे उठता है, सवाल ये उठता है कि करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कौन सा पड़ेगा, तो दोस्तों सैलरी का प्रभाव पड़ेगा। सैलरी यदि यहाँ पे न्यूनतम कर दे दी जाती है, ये आपको पता चला कि यहाँ पे न्यूनतम सैलरी की जाएगी तो उसमें समस्याएं क्या होंगी, क्या कंपनियां इसको सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये चर्चा के विशेषता है। दूसरी तरफ दोस्त आता है क्या कंपनियों के साथ में लेबर चल पाएंगे। जिस तरीके से 8 घंटे काम करके टेक वाले 8 घंटे काम करते थे, अभी उनको 12 घंटे यदि काम करना पड़ेगा तो क्या कंपनियों के साथ में सर्वाइव कर पाएंगे, ये बात निकल के आती है। क्या कंपनियां यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी या भी खत्म हो जाएंगी, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस प्रकार से कंपनियों को काम करना चाहिए या फिर क्या इस कानूनों में कोई करेक्शन करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ करेक्शन किया जाना चाहिए। ये नए लेबर कोड जो 4 लागू हो रहे हैं इनमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको समवर्ती सूची का विषय दिख रहा होगा, इसमें आपको पता होना चाहिए केंद्र और राज्य दोनों इन पे कानून बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे राज्यों द्वारा ये सारी चीजें मांगी जा रही हैं। इसी तरीके से और भी बातें कुछ रहती हैं, उनमें जरा समझ लीजिए कि आपको पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2026 को यहाँ पे लागू हो जाएंगे चारों लेबर कोड। इसलिए आपको बता दें ड्राफ्ट के जरिए यहाँ पे चारों लेबर कोड मांगे गए हैं। दोस्तों चारों लेबर कोड कौन कौन से हैं तो आप जरा समझ लीजिए। वेतन संहिता 2019 है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, इसी प्रकार से आता है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और आता है व्यवसायिक सुरक्षा व्यवसायिक संहिता और कार्य शर्त
परिस्थितियां ये आपके ऊपर आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं। स्वास्थ्य के लिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा तय किया गया है कि 40 उम्र से जो भी व्यक्ति ऊपर है उसको स्वास्थ्य की गारंटी दी जाएगी यहाँ पे। तो साथियों आई होप सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी हमारे हिसाब से। तो यदि आपको नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने 2 सवाल हैं, वो 2 सवाल जरा ध्यानपूर्वक सुनिए कि आपको ये बताना है कि क्या कंपनियां यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी, क्या लेबर 12 घंटे काम करके कंपनियों के साथ में रह पाएंगे, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, और जो भी नए कानून और नए कंपनियों के जो हमारे सरकार के द्वारा नए नियम लाए जाते हैं, नए नए चीजें लाई जाती हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बताता हूं। तो दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे साथियों। ठीक है दोस्त।